देखिए, झारखंड में जितने भी महिला और पुरुष हैं, जो कि झारखंड के सरकारी योजना का लाभ उठा रहे थे, ठीक है? तो उनके लिए जो है अब बहुत बड़ी बुरी खबर आ चुकी है, क्योंकि झारखंड में चुनाव का माहौल छाया हुआ है और इसके कारण झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी योजनाओं को बंद करने की अनुमति दी है, ठीक है? और ये जो है 17 अक्टूबर के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि अगर आप लोग मैया समान योजना, गोगो दीदी योजना, जेएमएम समान योजना, अबुआ स्वास्थ्य योजना, अगर ये इनमें से किसी भी योजना का लाभ आप लोग उठाते हैं तो अब से आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो क्या है पूरी सच्चाई? आदर्श आचार संहिता लागू होने से कौन कौन से सरकारी योजनाएं जो है चालू रहेगी, कौन कौन से बंद रहेगी, सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता क्या है, ठीक है? क्योंकि देखिए, जो न्यूज में जो अपडेट आया है उसी को मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो एक एक जो है सटीक जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लेके जाएंगे, ठीक है? तो न्यूज में बताया गया कि आदर्श आचार संहिता क्या है, किन किन चीजों पर है रुकावट, सरकारी योजना का क्या होगा, ठीक है? क्योंकि झारखंड में बहुत तमाम सरकारी योजनाएं चालू हो चुकी है, ठीक है? चाहे मैया योजना हो या गोगो दीदी या अन्य प्रकार की योजना। तो देखिए, यहाँ पर आपका राज्य ब्यूरो रांची जो कि न्यूज में आया है, जिसमें बताया गया है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। यानी कि आपका विधानसभा का जो चुनाव है झारखंड में 81 सीटों पर होना है, ठीक है? इसके मद्देनजर देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू किया गया है। यह आचार संहिता चुनाव संपन्न होने के बाद तब तक लागू रहेगी जब तक चुनाव आयोग इसे हटाए जाने की अधिसूचना न जारी करे। मतलब देखिए, आदर्श आचार संहिता तब तक लागू रहेगा जब तक इसको हटाया ना जाए। यानी कि चुनाव आपका 2 सीटिंग में होगा, एक आपका 13 नवंबर को, एक आपका 20 नवंबर को, ठीक है? 81 सीटों पर आपका चुनाव होने वाला है और रिजल्ट आपका जो है 23 नवंबर को आने वाला है। तो हो सकता है 23 नवंबर बाद आपका आदर्श आचार संहिता को हटाया जाए, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा जब आपका आदर्श आचार संहिता हटाया जाएगा, ठीक है? इसके बाद लिखा गया, आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही राज्य सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकेगी, ठीक है? कोई नई योजना शुरू नहीं होगी। मतलब यहाँ पर देखिए, आदर्श आचार संहिता लागू होने से सरकार किसी भी प्रकार का कोई योजना अब लागू नहीं करेगी, ठीक है? और जितने भी सरकारी योजना जो है संचालित की गई है, क्या वो बंद होगी या फिर चालू होगी, उसको भी हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नया टेंडर नहीं होगा। निर्माण में जुड़ी जिन योजना का धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ है उनमें इस दौरान काम शुरू नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी सरकारी योजना जो कि झारखंड में संचालित किया गया है, चाहे वो आपका जेएमएम योजना हो, ठीक है, या फिर गोगो दीदी योजना हो, तो ये दोनों योजना अभी आप लोग देखें कि आपका शुरू नहीं हुआ है। यानी कि ये दोनों योजना का फॉर्म अभी तक नहीं भराया गया है, ठीक है? गोगो दीदी योजना का भराया गया था लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं था। तो जेएमएम योजना और गोगो दीदी योजना, ये दोनों योजना जो है बंद कर दिया गया है आदर्श आचार संहिता लागू होने से, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या मैया समान योजना बंद होगा या फिर चालू होगा, ठीक है? इसके बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, भले ही उस योजना का पूर्व में शिलान्यास हो चुका हो लेकिन पूर्व में काम शुरू हो गया हो तो वह योजना जारी रहेगा। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो मैया समान योजना है, ठीक है, ये योजना जो है चालू है, ठीक है? यानी कि इसका 3 किस्त मिल चुका है सभी महिलाओं को, ठीक है? तो क्या ये योजना बंद होगा? तो ये योजना बंद नहीं होगा, इसका 4था किस्त भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकेगी, सांसद या विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास फंड की किसी योजना के अंतर्गत निधियों का नए सिरे से नहीं जारी कर सकेगी। मतलब यहाँ पर अब किसी प्रकार का नई योजना चालू नहीं होगा, जो चालू था वही रहेगा, जो लागू नहीं हुआ था वो आपका योजना बंद हो चुका है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, आदर्श आचार संहिता यह कब तक लागू रहेगा? तो यहाँ पर मैं आपको बताया कि चुनावी रिजल्ट आने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगा।
चुनावी जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आना है, ठीक है, 23 नवंबर को आना है। हो सकता है 23 नवंबर के बाद आपका आदर्श आचार संहिता हट जाए और जितने भी जो नया योजना है वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका मैया समान योजना को लेकर चौथी किस्त के बारे में क्या लिखा गया उसको भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैया समान योजना की किस्त मिलते रहेगी, ये भी आपका न्यूज में आपको बहुत ही बड़ी अपडेट देता है, क्योंकि जो भी निर्वाचन अधिकारी ने कहा है, ठीक है, जिस योजना का संन्यास हुआ है और जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ है उस पर रोक लगेगी, लेकिन जिसकी शुरुआत हो चुकी है वो जारी रहेगी। मैया समान योजना की कई किस्त लोगों को मिल चुकी है, लिहाजा इस पर रोक लगाने की कोई बात नहीं है, यानी कि मैया समान योजना आपका बंद नहीं होगा, ये आपका चालू ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें कि मैया समान योजना का चौथा किस्त कब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पहले किस्त अगस्त 2024 में मिला, जो कि 46 लाख महिलाओं को मिला, 465 करोड़ रुपया टोटल मिला करके, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो दूसरा किस्त सितंबर महीना में मिला, 48 लाख महिलाओं को मिला, 481 करोड़ रुपया के साथ में, ठीक है। इसके बाद तीसरा किस्त अक्टूबर महीना जो कि अभी चल रहा है और आने वाले दिनों में अभी तीसरा किस्त धीरे धीरे करके कुछ कुछ महिलाओं को मिल भी रहा है, ठीक है, जिसमें 53 लाख महिलाएं शामिल है, जिसमें 530 करोड़ रुपया आपका शामिल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि प्रस्तावित चौथी किस्त, तो चौथी किस्त आपका जो छठ पूजा है, ठीक है, जो छठ पूजा है उससे पहले आपका चौथी किस्त आपके बैंक खाते में दिया जाएगा और चौथी किस्त जो आपका है वो 1000 रुपए की राशि आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपका पांचवा जो किस्त होगा, ठीक है, पांचवी किस्त, इसमें आपको जो है रुपया 2500 रुपया आपको दिया जाएगा, यानी कि इसमें आपका 1500 रुपया एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा पांचवी किस्त से। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि कौन सा योजना चालू रहेगा, कौन सा योजना बंद रहेगा, ठीक है। मैया योजना का क्या हुआ, गोगो दीदी क्या हुआ, जेएमएम समान योजना क्या हुआ, अबुआ स्वास्थ्य योजना क्या हुआ, सारा चीज आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया।